लोग शूद्र वर्ण के थे। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति नाम का जो धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा, उस धर्म ग्रंथ में देश चलाने के लिए ब्राह्मणों ने यंत्रणा बनाई। उस यंत्रणा का नाम है वर्ण व्यवस्था। ये ब्राह्मणों की देश चलाने की यंत्रणा थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान में लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने देश चलाने की यंत्रणा दी। वो कौन सी यंत्रणा है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार मात्र। यह है देश चलाने की यंत्रणा। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने की। ब्राह्मणों ने क्या व्यवस्था बनाई थी देश चलाने की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था थी। बहुत सारे लोगों को वर्ण व्यवस्था का मीनिंग समझ में नहीं आता। वर्ण व्यवस्था का मीनिंग है ब्राह्मणों की व्यवस्था थी देश चलाने की, जिसमें हम लोग शूद्र थे और हमारा काम ऊपर के तीन वर्णों का सेवा करना। यह है यंत्रणा। तो चेक करते हैं, जानवरों में जाती है, अभी चेक करते हैं। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर है क्या जाति? जाति है, इंसान ही पैदा होता है ना, इंसान ही पैदा होता है ना। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। क्या हम इंसानों में जाति है? नहीं है। जाति जानवरों में है। जानवरों शरीर का जाति ब्राह्मणों ने हम इंसानों में निर्माण कर दी। जानवर के आकार से, आवाज से, प्रकार से आप पहचानते हो या नहीं वो किस जाति का जानवर है? पहचानते हो या नहीं? इंसान के आवाज से, आकार से, प्रकार से, स्वरूप से आप पहचानते हो किस जाति का? जब तक परिषद राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का 12वां संयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन हम लोग कम्युनिटी हॉल जसपुर में दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा और 4:30 बजे तक लीजिएगा लगातार। इसको थोड़ा बाजू में कीजिए, इसको बाजू, हाँ नहीं तो इधर इधर इधर। ये कार्यक्रम जो है वो सत्र में करना या एक ही सत्र में? हाँ, अभी सूचना मिली है कि ये कार्यक्रम 4:30 बजे तक चलेगा और एक ही सत्र में समापन होगा। और इस राज्य अधिवेशन में जो विषय रखे गए हैं, पहला विषय है आदिवासियों को लोकतंत्र में 7.5% की हिस्सेदारी निष्पक्ष ना देना, विदेशी ब्राह्मणों का कुटिल रंजिश एक गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है आदिवासियों को पुना पैक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खत्म करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से चुनाव करवाना आदिवासियों को गुलाम बनाने का विदेशी ब्राह्मणों का मनोवाद प्रेरित षड्यंत्र है, षड्यंत्र का पर्दाफाश। तीसरा विषय है टीम लिस्टिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा करके आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगवाना एवं डी लिस्टिंग का कानून बनाकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म करना ये विदेशी ब्राह्मणों का भयंकर
पर्दाफाश एक गंभीर चर्चा। और चौथा विषय रखा गया है विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करना, ये विदेशी ब्राह्मणों का सुनियोजित षड्यंत्र है, ये गंभीर चिंतन। साथियों, ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर चर्चा में रखे गए हैं। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये 1992 में बनाया गया संगठन है और ये संगठन पहले आदिवासी एकता परिषद के नाम पर चलता था और कुछ राज्यों में ये संगठन कार्यरत था। 1994 में इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को लाया गया और 1994 से ये संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तौर पर कार्यरत है। आज वर्तमान में 22 राज्यों में और 270 जिलों में ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये संगठन कार्यरत है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए और खास करके आदिवासी कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ बनाया। छात्रों के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ बनाया और देश भर में आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, पहचान बरकरार रखने के लिए और हमारे महापुरुषों का सच्चा इतिहास समाज के सामने लाने के लिए हम लोगों ने ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हम लोगों ने बनाया। इस ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा पूरे देश भर में हम लोग आदिवासियों में खास करके रिसर्च का काम कर रहे हैं ताकि आदिवासियों की जो कला, सभ्यता, संस्कृति है उसको बरकरार रखा जाए। हमारे कस्टमरी लॉ जो है, मतलब हमारी जो रूढ़ी परंपरा है वो अन्य समूहों से भिन्न है और अन्य समूहों से भिन्न होने की वजह से उसका अस्तित्व बचाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने ये रिसर्च सेंटर बनाया, जिस रिसर्च सेंटर को देश भर में चलाने के लिए मेरी जिम्मेदारी संगठन के द्वारा लगाई गई। पूरे देश भर में 22 राज्य में ये राज्य अधिवेशन लगे हुए हैं। हम लोग ये राज्य अधिवेशन लेना हमारा मकसद नहीं है। मकसद क्या है? ज्ञान के स्रोत से दूर रखा, जानकारी के स्रोत से दूर रखा। हम उस समाज को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, उस समाज को हम लोग दिशा में लाना चाहते हैं। जो समाज हजारों साल पहले जिस समाज को जंगल की ओर खदेड़ा गया, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से, दूरसंचार साधनों से जिस समाज को हजारों साल से दूर रखा गया, जिस समाज में अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ, जिस
समाज के बुद्धि का विकास अभी तक नहीं होने दिया, उस समाज को हम लोग जगाना चाहते हैं और जगाकर जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर एक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही। साथियों, आदिवासी हम लोग कैसे बने, आदिवासी कैसे निर्माण हुआ, आदिवासी हमारी पहचान कैसे बनी, ये हम लोगों को सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में तथागत बुद्धा के पहले, आर्य आक्रमण के पहले आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पारिकुपार लिंगो का नाम सुना आप लोगों ने? कचारगढ़ में फरवरी महीने में लाखों करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। तो आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो, जो आर्य आक्रमण के पहले यानी बुद्धा के पहले जो 28 बुद्ध होकर गए, उसमें एक बुद्ध थे पारिकुपार लिंगो, जिन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया। वो पारिकुपार लिंगो के कार्यकाल में भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी। तथागत बुद्ध के कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी। सम्राट अशोक के कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी। और जाति हमारी पहचान नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासियों में टोटम है, गण है। आदिवासी में जाति नहीं है। संविधान भी आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति मानता है, शेड्यूल्ड ट्राइब। जो आदिवासियों में जाति नहीं है, जो टोटम है, इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने आदिवासियों के टोटम को जाति में कन्वर्ट कर दिया। गुलामी का सबसे बड़ा कारण जाति व्यवस्था। बहुत खास बात बता रहा, गुलामी का, हमारे गुलामी का सबसे बड़ा कारण है जाति व्यवस्था। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है। बहुत खास बात बता रहा, दुनिया में जैसे भारत देश है, उसी प्रकार से अन्य भी देश है। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ब्राजील है, अरब कंट्री है, गल्फ कंट्री है, रशिया है, सोवियत रशिया है। दुनिया में बहुत सारे देश है, दुनिया में जाति नहीं है, भारत में जाति है। ब्राह्मणों ने प्रचार किया, जाति किसने बनाई? तो ब्राह्मणों ने कहा जाति भगवान ने बनाई। तो मेरा सवाल है कि अगर जाति भगवान ने बनाई, अगर जाति भगवान ने बनाई, तो भगवान को अमेरिका में पैदा होने के लिए क्या तकलीफ हुई थी? अमेरिका में जाति नहीं है। अगर जाति भगवान ने बनाई, तो भगवान को इंग्लैंड में पैदा होने के लिए क्या तकलीफ हुई थी? सबका मालिक एक है ना, सबका मालिक एक है ना। हाँ, अगर सबका मालिक एक है और पंडित ने अगर बताया है कि सबका मालिक एक है, इसका मतलब अमेरिका का भी मालिक एक ही है, जापान का भी मालिक एक ही है,
इंग्लैंड का भी मालिक एक ही है। मतलब इस सृष्टि का जो निर्माता है, ब्राह्मण कहता है ना, इस सृष्टि का निर्माता ब्राह्मण कहता है भगवान है। तो इस सृष्टि में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान भी है, तो फिर वहां पर जाति क्यों नहीं है? दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, भारत में जाति है। तो ये ब्राह्मणों का झूठ पकड़ा गया कि जाति भगवान ने बनाई, ये झूठ पकड़ा गया। तो ब्राह्मण ने दूसरा प्रचार किया, जाति कर्म से बनी, भगवान ने बनाई, ये झूठ पकड़ा गया। तो दूसरा प्रचार किया, जाति कर्म से बनी। अब कर्म मतलब क्या है? जो हम लोग काम करते हैं वो कर्म। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण ने कहा चमड़े का जो काम करता है उसको चमार कहा गया, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा। मटके बनाने का जो काम करता है उसको कुंभार या प्रजापति कहा गया। जो कपड़े धोने का काम करता है, कपड़े धोना ये कर्म है, तो उसको धोबी कहा गया। बहुत खास बात बता रहा। जो कपड़े सिलाने का काम करता है तो उसको दर्जी कहा गया। ब्राह्मण ने ये प्रचार किया, जो इंसान कर्म करता है तो ब्राह्मण ने कहा कर्म से जाति बनी। तो चलो इसको भी चेक करते हैं। दुनिया में भी कर्म होते हैं। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके में पानी पीने वाले लोग हैं, मटके बेचने वाले लोग हैं। लेकिन अमेरिका में कुंभार या प्रजापति नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, जूता चप्पल सिलाने वाले लोग हैं, जूता चप्पल पहनने वाले लोग हैं, चमार नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, दर्जी नाम की जाति नहीं। मामला समझ में आ रहा है? अगर कर्म से जाति बनी तो दुनिया में भी कर्म होते हैं। तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? इंग्लैंड में जाति क्यों नहीं है? जाति भगवान ने भी नहीं बनाई और जाति कर्म से भी नहीं बनी। फिर जाति बनाई किसने? नंबर 1 का सवाल। नंबर 2, जाति गाय में होती है तो जाति जानवरों में होती है। जानवरों में क्या जाति होती है? जानवर किसे कहा जाता है? ये घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, गाय, बैल, भैंस, एक ही नाम है जानवर। जानवर ही करते हो ना आप लोग, एक ही नाम है जानवर। जानवरों में क्या जाति है? जानवरों में जाति है, घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, कुत्ता नहीं होता है, घोड़ा ही पैदा होता है। गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है, कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होता है। होता है या नहीं? जानवरों में जाती है। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदिवासी ब्राह्मण है क्या? आदिवासी क्षत्रिय है? आदिवासी वैश्य है? तो वर्ण व्यवस्था में हम लोग कौन थे? वर्ण व्यवस्था में हम लोग शूद्र वर्ण के थे। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति नाम का जो धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा, उस धर्म ग्रंथ में देश चलाने के लिए ब्राह्मणों ने यंत्रणा बनाई। उस यंत्रणा का नाम है वर्ण व्यवस्था। ये ब्राह्मणों की देश चलाने की यंत्रणा थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान में लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने देश चलाने की यंत्रणा दी। वो कौन सी यंत्रणा है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम। यह है देश चलाने की यंत्रणा। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। ब्राह्मणों ने क्या व्यवस्था बनाई थी देश चलाने की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था थी। बहुत सारे लोगों को
वर्ण व्यवस्था का मीनिंग समझ में नहीं आता। वर्ण व्यवस्था का मीनिंग है ब्राह्मणों की व्यवस्था थी देश चलाने की, जिसमें हम लोग शूद्र थे और हमारा काम ऊपर के 3 वर्णों का सेवा करना। यह है यंत्रणा। तो चेक करते हैं, जानवरों में जाति है, अभी चेक करते हैं। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर है क्या जाति? जाति है, इंसान ही पैदा होता है ना, इंसान ही पैदा होता है ना। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। क्या हम इंसानों में जाति है? नहीं है। जाति जानवरों में है। जानवरों शरीर का जाति ब्राह्मणों ने हम इंसानों में निर्माण कर दी। जानवर के आकार से, आवाज से, प्रकार से आप पहचानते हो या नहीं वो किस जाति का जानवर है? पहचानते हो या नहीं? इंसान के आवाज से, आकार से, प्रकार से, स्वरूप से आप पहचानते हो किस जाति का है? जब तक वो परिचय नहीं बताएंगे नहीं पहचानते। मैं आदिवासी हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ, नेशनल पार्क का हूँ, तो मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ जानवर के टट्टी से पता चलती है कि ये किस जानवर की टट्टी है। पता चलती है या नहीं है? उलट कर दो, इंसान के टट्टी से कोई बताएगा ये गोंड की है, प्रधान की है, भील की है, संथाल की है, चमार की है, यादव की है कोई इधर बुद्धिमान बैठा हुआ है? कोई है बताएगा? नहीं। जानवर के टट्टी से पता चलती है कि जानवर की टट्टी है। इंसान के टट्टी से पता नहीं चलता है वो किस इंसान की टट्टी है। जो बातें आपको बताई जा रही है, ये जानवरों में जाति व्यवस्था है और जानवरों शरीर का जाति हम इंसानों में निर्माण करते हैं। बहुत खास बात बता रहा, ये जाति किसने निर्माण की? जाति भगवान ने भी नहीं बनाई, जाति कर्म से भी नहीं बनी, तो जाति बनाई किसने? तो मौर्य साम्राज्य जब निर्माण हुआ था, बुद्ध आंदोलन के बाद में, बुद्ध के क्रांति के बाद में मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ। और मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा राजा सम्राट अशोक, कुणाल, बहुत सारे राजे निर्माण हुए। और मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। उसके बाद में भारत में जाति व्यवस्था निर्माण हुई। ये पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण था, इसने बृहद्रथ की हत्या की, हमारे राजा की हत्या की। नहीं तो बृहद्रथ के कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी, सम्राट अशोक के कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी, बुद्धा के कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी। और बुद्धा के पहले आदिवासियों के महान नेता पारी कुमार लिंगो के कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग कौन थे? सवाल खड़ा होता है, कौन थे? जाति व्यवस्था नहीं थी। ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। जाति व्यवस्था क्यों बनाई? क्यों बनाई? हम लोगों को विभाजित करने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। प्राचीन काल में अगर जाति नहीं थी तो हम लोग एक ही वंश के लोग थे, और वो वंश था मूल निवासी। हम मूल निवासी नागवंशीय लोग थे, गण व्यवस्था के पूजक थे।
सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने निर्माण की। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया। जो बात आपको बताई जा रही, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर रचना थी, नगरों का विकास था। अमेरिका पत्थर पर पत्थर मार रहा था। भारत में विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी, नगर रचनाएं थी। बहुत खास बात बता रहा। और ये नगर रचना हम लोगों ने निर्माण की थी। जब भारत में अगर नगर रचना थी तो नगर रचना में आदिवासी कहां थे? बहुत खास बात बता रहा हूं, चिंतन करने लायक बात बता रहा हूं। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है उनको चिंतन करने के लिए बात बता रहा हूं। जब नगर रचना थी, शहरों का विकास था, आदिवासी नहीं थे। बहुत खास बात बता रहा हूं। हम एक ही वंश के लोग थे, मूल निवासी लोग थे। भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता था? सोने का धूर निकलता था। क्यों कहा जाता था जानते हैं? दुनिया में 1 रुपया बजट होता था उस दौर में। अमर्त्य सेन कहते हैं कि दुनिया का 1 रुपये का बजट, उसमें भारत के अकेले के 35 पैसे रहा करते थे। इतना संपन्न भारत था, इतना संपन्न भारत था। इसलिए आप लोगों ने गाना सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। इतना संपन्न भारत कंगाल हो गया। कैसे कंगाल हुआ? 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण इस देश के हुक्मरान बने हुए। कैसे हुक्मरान बने? तो हजारों साल से 2 षड्यंत्र इस देश में करते आ रहे। पहला षड्यंत्र विभाजन की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे।